राजगढ़ वासियों नमस्ते, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, लेकिन हम इस वक्त सीहोर में हैं और सीहोर में आए थे तो तनिक पंकज शर्मा जी से मुलाकात करते हुए ना जाए, ये कैसे हो सकता है। पिछले 2 इंटरव्यू इनके चले हैं चैनल पर और बड़े धांसू चले हैं सर। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को चुनावी सिलसिले में भूल गए थे, तो अब सोचा कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की चर्चा क्यों ना किया जाए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से आदमी इतना नफरत क्यों करता है। सबसे पहले आपसे आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना नफरत क्यों पंकज जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा से? कोई नफरत नहीं प्रदीप मिश्रा जी से मुझे। गलत कह रहे हैं, आपकी नफरत है मुझे उनसे। बिल्कुल है, मैं तो जहर पढ़ता रहता हूँ आपका फेसबुक पर। बिल्कुल जहर नहीं उगलता हूँ मैं, केवल जो वो अंधविश्वास फैलाते हैं उसकी मैं मुखालफत करता हूँ। उसे नफरत करना नहीं बोल सकते। अंधविश्वास क्या क्या अंधविश्वास, जरा बताइए। अंधविश्वास ये कि आप बेलपत्री पे शहद चिपका कर शिवलिंग पे चढ़ा दें तो बच्चा। शास्त्रों में लिखा है तो क्यों नहीं बोलेंगे? कहीं नहीं लिखा, बिल्कुल गलत बोलते हैं वो। कैसे बोलते हैं आप बता दीजिए, कोई प्रमाण कि ये गलत बोलते हैं। वो बता दे प्रमाणित करके कि पास हो जाएगा बच्चा ऐसे। बिल्कुल शिव महापुराण में लिखा है, बोलेंगे वो क्यों नहीं बोलेंगे? डंकी की चोट पर बोलेंगे। यार पंकज जी क्या बात कर रहे हो। फिर उनका बच्चा क्यों फेल होगा 2 विषय में 8वीं में? ये तो आपने तुक्का लगाया था, वो उन्होंने खंडन कर दिया है। खंडन नहीं किया, पास बाद में वो पेपर देने के बाद वो दोबारा, क्योंकि 8वीं तक बच्चा फेल नहीं होता है। मैंने खुद ने मार्कशीट चलाई ना पास होने वाली। वही मैं बोल रहा हूँ, वहाँ शिक्षक का बयान भी है उसके कि वो 2 विषय में फेल हो गया था, उसे दोबारा मौका मिला क्योंकि 8वीं तक कोई फेल नहीं होता है तो दोबारा मौका मिलता है उसमें। दोबारा मौका मिला जब पास हुआ। अगर इतनी वो था तो उन्होंने बेलपत्री नहीं चढ़वाई थी कि अपने बच्चे से, या उनका बेटा नहीं मानता उनकी बातों को। उन्होंने क्या है पंकज जी खंडन किया पूरी तरह से कि पंकज जी जो है झूठ बोल रहे हैं, और झूठ इतना बोल रहा है कि हद होती है झूठ की भी। क्योंकि क्या है ना कि उन्होंने मार्कशीट सामने रख दी दुनिया के कि ये मेरे बच्चे की पास वाली मार्कशीट है और पंकज शर्मा जी जो बता रहे हैं वो फेल वाली है। तो फिर ये तो गलत है ना, आप तो झूठे हुए ना। फिर तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, वो मैं झूठा हूँ तो, गलत बोल रहा हूँ तो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं है ना। बिल्कुल बहुत छोटी सोच है उनकी। कैसे है सोच छोटी, कैसे है बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि छोटी सोच नहीं है? आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई ये छोटी सोच है। अगर मैं पंडित प्रदीप मिश्रा होता है आप जेल में होता, आप जेल में होते हैं। अगर मैं पंडित प्रदीप मिश्रा होता तो वो पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं होता तो वो स्वयं ही जेल में होते आज। पर देश में क्या धर्म का इतना वो चल रहा है अभी कि वो जेल में नहीं है। इतनी गलत बातें संविधान बदलने की करने के बावजूद जेल में नहीं है क्योंकि प्रदीप मिश्रा है। अरे कांग्रेस का गमछा पहन रखा है। पंडित प्रदीप मिश्रा को कांग्रेस के नेता जेल भिजवाएंगे क्या अगर वो सरकार बन गई तो? जो भी इस देश में संविधान विरोधी बातें करेगा, देश को तोड़ने वाली बातें करेगा, उसको बिल्कुल जेल जाना चाहिए। भिजवाएंगे कि नहीं भिजवाएंगे ये बताइए। अगर वो संविधान के खिलाफ बातें करेंगे तो बिल्कुल भिजवाएंगे। क्या संविधान के खिलाफ, एक बात बता दीजिए पंडित जी की मुझे। उन्होंने स्वयं कहा कि हम देश का संविधान बदल देंगे, गाना गाया उन्होंने ऐसा करके। तो ये सही था क्या? आपको सही लगता है क्या? नहीं, ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी कहा है ना, ये तो बोला है उन्होंने भी कि अगर जरूरत पड़ी तो संविधान बदलना चाहिए। तो ये तो संविधान बनाने वाले ने बोला है, तो फिर आजकल के जो लोग हैं वो क्यों नहीं बोलेंगे? संविधान बदलने का नहीं बोला है, संविधान में बदलाव संभव है। समय के साथ साथ, परिस्थिति के साथ साथ संविधान में संशोधन होते हैं। अरे तो ये इतनी ग्रामर थोड़ी आती है लोगों को। वो क्या है, भावनाओं में बह जाते हैं लाखों की भीड़ जब होती है। भावनाओं में बहते रहे तो फिर वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविधान को बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो देखिए, कोई भी राष्ट्र धर्म के आधार पर बनता है वो सक्सेसफुल नहीं होता। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना था, सक्सेसफुल नहीं है आज। हमारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सोच समझ के हमारे पुराने नेताओं ने बनाया होगा, वो भी काफी बुद्धिजीवी थे। रही संविधान संशोधन की बात, तो संविधान में संशोधन समय समय के हिसाब से होते रहे हैं, होते भी रहेंगे। परंतु कोई व्यक्ति ये कह दे कि संविधान ही बदल देंगे तो उसकी मैं मुखालफत करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। अच्छा पंकज जी एक बात बताइए, कांग्रेस जेल भेजेगी क्या पंडित प्रदीप मिश्रा को? अगर कोई अपराध करता है तो उसे जेल जाना चाहिए। अपराधी है क्या पंडित जी? संविधान देश तोड़ने की बातें करेंगे, संविधान को बदलने की बातें करेंगे या खत्म करने की बातें करेंगे तो क्या अपराध नहीं है आपकी नजर में? ये मेरे नजर में बिल्कुल नहीं है। जो धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म की जो मुखालफत करता है, धर्म की जो वकीलात करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ खड़ा हूँ। आप बोलिए आगे। ये धर्म की जो आप बात कर पा रहे हैं, ये भी हमारे संविधान की बदौलत ही कर पा रहे हैं। हमारा संविधान हमें ताकत देता है हमें कि हम किसी भी धर्म को मान सकें। और जो आज आपको भी ओबीसी का आरक्षण मिल रहा होगा या जो भी है, वो सब भी संविधान की बदौलत मिल रहा है आपको। तो हम आरक्षण की बदौलत तो मैं पलता ही नहीं हूँ पंकज जी, ये देखो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी हमारा संविधान, हमें कोई भी आदमी हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जिस घर में पूजा होती है आप उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, कुल मिला के बिल्कुल कर रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात बोल रहे हैं पंडित जी को जेल जाना चाहिए, गलत है। मैंने जेल जाने का नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जाना चाहिए अगर खिलाफ हो तो। अगर संविधान की बात खिलाफ करेंगे तो उन्हें बिल्कुल जेल, जो भी करेगा। प्रदीप मिश्रा वाली बात क्या है, आप उनको ये लेके को चलना है आप? क्या वो भगवान थोड़े ही हैं?
भगवान है मेरे लिए, भगवान है। आप बोलिए, कैमरे के सामने बोलिए, मेरे लिए पंडित प्रदीप मिश्रा भगवान है। कोई भगवान मैं मानता हूँ उनको भगवान। है, भगवान की बातें प्रवचन कहने वाले कथावाचक हैं। जब तक वो कथा कहते हैं अपनी, अच्छी बात है, मुझे सही लगती है उनकी कथा। मैं तो इंसान हूँ, मैं भगवान मानता हूँ उनको। आपने उनके बेटे को 8वीं फेल बता दिया पंकज जी। आप कांग्रेस का गमछा डालकर ये बोल रहे हैं कि गलत है तो जेल जाना चाहिए। आप ये नहीं मान रहे हैं कि आप कांग्रेस का गमछा पहनकर या हाथ के पंजे का गमछा पहनकर ये बोल रहे हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा को जेल जाना चाहिए, तो आप कांग्रेस के वोट काट रहे हैं। नहीं, मैं कोई वोट नहीं काट रहा हूँ कांग्रेस के, ना कोई मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी हो या प्रदीप मिश्रा जी हो या प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो देश का, अगर देश को और संविधान विरोधी बातें करेगा वो, तो उसे जेल जाना चाहिए। मुझे तो एक भी बयान नहीं लगा। चलते चलते बात कर दे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देश का संविधान बदल देंगे हम। गाना गाया इसके लिए। बाद में जब विवाद हुआ तो उन्होंने माफी मांगी उस चीज पे। फिर माफी क्यों मांगी उन्होंने? माफी मांग ली, वो काफी नहीं है क्या? नहीं, काफी है ना, अभी काफी है, परंतु अब फिर पुनः ऐसी बातें करी जाएंगी अगर उनके द्वारा, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अभी तो माफी मांग ली, काफी है वो माफी उनकी। अच्छा, भोलेनाथ से कोई, पंडित प्रदीप मिश्रा ठीक है, भोलेनाथ से कोई दुश्मनी? भोलेनाथ से दुश्मनी? ये तो मैं कड़वा सवाल है थोड़ा सा। प्रश्न हास्यास्पद है थोड़ा। हास्यास्पद नहीं, बिल्कुल रियलिटी वाला है। भोलेनाथ से दुश्मनी है कि नहीं है कांग्रेस वालों की? भोलेनाथ से दुश्मनी रख के कांग्रेस वाले कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए आप? सृष्टि भोलेनाथ की, संपूर्ण सृष्टि भोलेनाथ ने बनाई है। नहीं, लोग बोलते हैं ना कि आप चुनावी हिंदू हो। नहीं, वो अब लोगों की मानसिकता है। लोगों की सोच हम थोड़ी बदल सकते हैं कि चुनावी हिंदू हैं हम। चुनावी हिंदू तो वो लोग हैं जो ये बोलते हैं कि राम भगवान, राम सेतु के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया, उस समय विवाद करा उन्होंने। आज उनकी सरकार है केंद्र में, उन्होंने वही हलफनामा दिया। आप ही लोगों ने बोला था ना कि राम काल्पनिक है, आप ही लोगों ने बोला था, वही हलफनामा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी जगह तथ्यों पे बात चलती है, उसमें आप स्पष्ट नहीं कर सकते। जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं केंद्रीय पीएमओ मंत्री हैं, विज्ञान राज्य मंत्री, जम्मू कश्मीर से आते हैं। उन्होंने हलफनामे में अपना संसद में बयान दिया है कि पत्थर के अवशेष तो दिख रहे हैं, पर हम नहीं कह सकते कि राम सेतु है। इस पे आप क्या कहेंगे बताइए? आप लोगों ने बोला था कि नहीं बोला था कि राम जो है काल्पनिक है? नहीं, राम काल्पनिक बिल्कुल नहीं बोला है। राम बोला है, बिल्कुल बोला। अब तो आराध्य होंगे ही ना अब तो, क्योंकि राम मंदिर बनने वाला है भाई। ये कैसे हो सकता है? राम मंदिर बने, हमें स्वागत है उसका। पहले क्यों नहीं किया? राम भगवान के पहले स्वागत क्यों नहीं किया? रामलला के मंदिर के कपाट कौन ने खुलवाए थे? क्या आपको जानकारी है? किसने खुलवाए थे? मुझे पता है, राजीव गांधी जी के समय रामलला के कपाट खुले थे। राम भगवान देखने के लिए खोले थे कि रामलला है कि नहीं है, ये देखने के लिए खोले थे। कपाट खुलवाए थे, उसको मुद्दा मत बनाइए आप। के बाद ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। भारतीय जनता पार्टी श्रेय ले रही है उसका, तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर नहीं बनवाया है। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। गहन जांच हुई है, बिल्कुल तथ्यों की खुदाई हुई है नीचे तक। ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे हुआ, उसमें बिल्कुल खुदाई हुई, उसमें जो अवशेष पाए गए, उसके बाद मंदिर बन रहा है। तो आप ये सोचें कि भारतीय जनता पार्टी बनवा रही, तो ये मतलब बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, राम मंदिर को एक तरफा रखते हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा पर फिर से आता हूँ। पंडित प्रदीप जी मिश्रा से आपकी क्या दुश्मनी है, थोड़ा बता तो दीजिए। आप सीहोर में रहते हैं, आपको नहीं लगता कि सीहोर के लोगों को रोजगार दिया है पंडित जी ने? आप दुश्मनी की बात कर रहे हैं, मेरा को उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। कहाँ वो हैं, बहुत बड़े एक व्यक्ति हैं, मैं तो एक आम आदमी हूँ। वो भी कभी आम आदमी हुआ करते थे। हर व्यक्ति कभी ना कभी आम आदमी होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आम आदमी हुआ करते थे कभी। आप भी कभी आम आदमी हुआ करते थे। आज एक अच्छे चैनल के मालिक हैं, आप देख रहा हूँ मैं आपका अच्छा चैनल। आज हजारों में आपकी रीच है, कल लाखों में भी होगी, करोड़ों में भी होगी। नहीं भाई, पर मतलब क्या है कि नहीं, सीहोर के लोगों को रोजगार दिया कि नहीं पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने? ये स्वीकार कीजिए ना आपके मुंह से कि दिया है। जो ऑटो वाले फ्री घूमते थे उनको रोजगार दिया है। जो लोग गली गली में जो है ठेला लगाते हैं, आज वो कुबेरेश्वर धाम के आगे ठेला लगाकर रोजगार कमा रहे हैं। तो आपकी क्या दुश्मनी है उनसे पंकज जी? दुश्मनी नहीं मेरी उनसे। मैंने विरोध क्यों करते हैं इतना? विरोध मैंने आपसे फिर भी कहा, उनकी कथाओं का प्रशंसक हूँ मैं। जो जिस हिसाब से कथा कहते हैं शंकर जी की, बहुत अच्छी कथा कहते हैं। परंतु जब वो कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं राजनीतिक कि मोदी है तो हिंदू है, मोदी नहीं रहेगा तो रोग है, तो क्या मोदी जी के आने से पहले हिंदू नहीं था क्या यहाँ पे? नहीं था क्या? 70 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार, 70 साल तो नहीं, 50 साल रही है। 70 करते हैं, झूठ बोलने की भाजपा वालों की आदत है। 50 साल केंद्र में भी और राज्यों में मजबूत सरकारें नहीं। उस समय मीडिया का प्रभाव भी इतना नहीं था। आज तो हम कुछ कर ले तो मीडिया भी है। नहीं, हिंदुत्व के आगे अगर कोई बात करता था तो आप लोग इमरजेंसी लगवा देते थे। ये अरे हिंदुत्व के लिए वो नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से आप लोग हिंदुओं का विरोध कर देते थे। बिल्कुल नहीं, गलत बात है आपकी। ये मेरी बात गलत नहीं है, पूरा जगत जानता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पावरफुल रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में। ये आपका कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी रही वैसी रही। जब कांग्रेस का शासन था, आप बताइए मुझे, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आज मीडिया भी है। अगर भारतीय जनता पार्टी या हम भी शासन में मान लीजिए, अभी वो कुछ गलत करते हैं मान लीजिए,
हम पावरफुल तरीके से आ जाएं, 2/3 बहुमत से 3/4 बहुमत से भी आ जाएं, पर हम कुछ गलत नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि आज मीडिया, मोबाइल, हर जगह सब है। चक्कर ये है ना पंकज जी, ये तो आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि जब कांग्रेस की सरकार आती है ना, जब मुसलमान टोपी पहनने लग जाता है, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिम्मत नहीं है मुसलमान की किसी की टोपी पहनने लग जाए। आप मेरी बात सुनिए, ये हिंदू मुस्लिम हम करना हमें नहीं आता है, पहली चीज। मेरी आप पूरी बात सुनिए, जब कांग्रेस की सरकारें पूर्व में रहीं तब इतना मीडिया का प्रभाव नहीं था, फिर भी कांग्रेस सबको साथ लेके चली। ऐसी दमनकारी नीतियों पर कांग्रेस चलती तो ये लोग पनप भी नहीं पाते। जो आज विपक्षी दल हैं, जब अटल जी चुनाव हार गए थे तो हमारी सरकार ने उनको राज्यसभा में भेजा। तो विपक्षी दल किसको बोल रहे हैं, मिश्रा जी को बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ, अभी मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा। तो कांग्रेस की कभी नीति ऐसी नहीं रही जो आप बोल रहे हैं। बाकी रही मुसलमानों की टोपी पहनने की बात, तो मुसलमान हमेशा टोपी पहनते रहे हैं, पहनते रहेंगे। हम लोग तिलक लगाते रहेंगे।